हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4। हमारे चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होती है, थर्मोमीटर क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है और थर्मस फ्लास्क क्या होता है। It is commonly seen that when two objects, one hot such as a hot cup of tea and one cold such as a glass of chilled water are kept in open or in contact with each other, यदि ऐसा सामान्य देखा जाता है कैसा, जैसे यदि हम एक कोई गर्म ऑब्जेक्ट को ले लें या कोई गर्म, जैसे कि अ हॉट कप ऑफ टी, एक गर्म चाय का कप, एंड कोल्ड सच एज, और ऐसे ही क्या ले लें, एक ठंडे पानी का ग्लास, और उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें। The former cools down and the latter gets heated up, and finally after some time they attain the same temperature as that of the open। उसके बाद क्या होता है, यदि हम उनको एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रख दें तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, सेम टेम्परेचर क्या होता है, उन दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाता है। वी से दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो इसके हम क्या कह सकते हैं कि हीट जो है ट्रांसफर हो गई कहाँ से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। वट डू यू नो वाई, वॉट इज दिस हीट? In this chapter we will study about heat, measurement of heat and modes of heat transfer। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में, एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर कैसे होती है। हीट क्या होती है? Until the end of 18th century, 18वीं शताब्दी के अंत तक, द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वॉज नॉट क्लियर। हीट का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था किसको, साइंटिस्ट को। They thought that the heat is a kind of fluid which was gained by a body when it was heated and lost when it was cool। तब वो क्या माना जाता था कि हीट जो है एक तरीके का फ्लूइड है, जो कब विच वाज गेंड, जब वो कब प्राप्त की जाती है, बाय बॉडी व्हेन इट वाज हीटेड, जब बॉडी को गर्म किया जाता है, एंड लॉस्ट, और कब हो जाती है, व्हेन इट वाज कूल, और जब वो ठंडी हो जाती है। इट वाज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और जब 19वीं शताब्दी के आरंभ में द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय जेम्स प्रिस्कॉट एंड काउंट रमफोर्ड, ये दो जो साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, जेम्स प्रिस्कॉट और काउंट रमफोर्ड। एस्टेब्लाइज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन्हें एस्टेब्लाइज किया, मतलब बताया कि हीट जो होता है एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म है, जिसे हम ऑफ एनर्जी नॉन एज थर्मल एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हीट जो होती है वो एक तरीके से एनर्जी का ही एक रूप है, विच कॉज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है। इट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, और ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, हायर टेम्परेचर से लेके टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ये बहती है। When a body is heated, its energy increases। जब किसी बॉडी को गर्म किया जाता है तो क्या होती है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एंड व्हेन इट इज कूल, जब उसे ठंडा किया जाता है, इट्स एनर्जी डिक्रीज, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। हीट इज मेजर्ड बाय द चेंज इन द डिग्री ऑफ हीट हॉटनेस। हीट को मेजर कैसे किया जाता है, उसकी हॉटनेस और डिग्री में चेंज करके। ऑफ कोल्डनेस इट प्रोड्यूसेस इन बॉडीज। यूनिट्स ऑफ हीट की यूनिट क्या क्या होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ हीट। पहली दी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। दिस इज द प्रेजेंटली यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट। अभी वर्तमान समय में जो यूज़ की जा रही है वो कौन सी यूनिट है हीट की, जूल। नॉन एसआई यूनिट्स दे रखी हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी। दीज आर ओल्डर यूनिट्स ऑफ हीट। ये कैसी हैं, पुरानी यूनिट है। रिलेशनशिप, इनमें क्या रिलेशनशिप है, तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 जूल्स। और 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होती है, 1000 कैलोरीज के बराबर होती है। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट का एनर्जी के अदर फॉर्म्स में कन्वर्जन कैसे होता है? हीट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन केमिकल एनर्जी। हीट जो होती है अरासायनिक एनर्जी में बदल जाती है। जैसे स्टीम इंजन पुल्स अ ट्रेन, जो भाप इंजन जो होता है ट्रेन को खींचता है। हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में कैसे, तो व्हेन इंसेंस स्टिक इज बर्न्ड इट ग्लोज। जब अगरबत्ती वगैरह को जलाया जाता है तो क्या होता है, या मोमबत्ती को सॉरी जलाते हैं तो क्या होता है, वो ग्लोज मतलब लाइट देने लगती है, जलने लगती है ना, जब मोमबत्ती को जलाते हैं। हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू साइट एंड साउंड एंड लाइट। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, साउंड और लाइट में। फॉर एग्जांपल के लिए क्या ले लें हम, द हीट इन अ फायर क्रैकर प्रोड्यूसेस बोथ साउंड एंड लाइट। अब जो फायर क्रैकर पटाखे जो आते हैं वो क्या करते हैं,
साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। जब देखा होगा पटाखे जब जलाए जाते हैं तो क्या होता है, एक तरीके की रोशनी सी निकलती है और आवाज़ तो आती है। अफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के क्या क्या अफेक्ट होते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड मैनी चेंजेस टेक प्लेस, जब किसी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है या हीट दी जाती है तो कई तरीके के चेंजेस होते हैं, जिसमें से ये दे रखे हैं कुछ। द ऑब्जेक्ट्स में एक्सपेंड इन साइज ऑन हीटिंग, क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो सकता है, मतलब उसका फैलाव हो सकता है। हीट कैन एसिलरेट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। सब्सटेंस और विंग हीटेड में चेंजेस इट्स स्टेट, यदि किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज कैसे कर सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर, जब आइस को हीट किया जाता है तब क्या होता है, पानी में बदल जाती है, मतलब कि सॉलिड से किस में बदल गई, लिक्विड में। यदि हम पानी को भी और गर्म करें तो किस में बदल जाएगा, स्टीम में। स्टीम में मतलब लिक्विड किस में बदल गया, गैस में। हीट कैन इवन किल जर्म्स प्रेजेंट इन मिल्क एंड वाटर, हीट क्या करती है, जर्म्स जो प्रेजेंट रहते हैं मिल्क और वाटर में उन्हें भी मार देती है। इसलिए तो हम दूध को गर्म करते हैं। और पानी का भी क्या कहते हैं कि पानी को उबाल के पीना चाहिए। हीट हेल्प्स इन कुकिंग, खाना बनाने में मदद करती है हीट। अब बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तापमान।